हरिओम। आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है, सही ऐसा हो। हाँ, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है और फोटो भी नहीं। रुको अभी। हेलो, अब आवाज आ रही है? अब आप सुनिए, अभी तक के नेटवर्क मोबाइल का था, अब वाईफाई पे किया है। पंखा चालू कर दे बेटा, तो बहुत गर्मी है, फिर पसीना सूख जाएगा तो बंद कर देना। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दरवाजा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम हरिओम। हम लोगों ने पंचदशी इस ग्रंथ के 2 श्लोक जिनमें कि मंगलाचरण है उनका अध्ययन कर लिया, और हम लोग ने जाना कि इस ग्रंथ का अनुबंध क्या है, ये भी इस मंगलाचरण के द्वारा बता दिया गया। अब यहाँ पर बताया गया कि इस ग्रंथ में तत्व विवेक प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। कहा ना, सुख बोधाय तत्वस्य विवेकोयं क्रियते, कहा था ना, सुख विवेकोयं विधीयते, ये बताया है। तो विवेक, तत्व विवेक प्रकरण इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। हमारा इस ग्रंथ का विषय है जीव ब्रह्म की एकता। क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। तो जीव ब्रह्म की एकता को हमारे शास्त्रों में कोई भी विषय होता है, उस विषय को सबसे पहले, कोई भी विषय होता है तो उसको समझाने के लिए युक्ति, प्रमाण और अनुभव, इनका सहारा लिया जाता है। युक्ति यानी कि तर्क, प्रमाण और अनुभव, ये 3 विधि है समझाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले युक्तियों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करेंगे। युक्ति के द्वारा बताएंगे कि जीव ब्रह्म एक कैसे हैं। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर संवित क्या है, ये विषय में बताया गया कि किस प्रकार से। अब ये आगे हम समझेंगे। इसमें कहते हैं, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद ऐक्य रूप्या न भिद्यते। क्या कहते हैं? पुस्तक भारी है इसके हिसाब से, स्टैंड के हिसाब से। पंचदशी है? हाँ हाँ नहीं, बड़ी हाँ हाँ, ये पीताम्बर दास जी वाली है। ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। ये विमल सुधा मौसी के पास में और एक नैमिषराज सिंह जी, उनके यहाँ पर थी। तो स्वामी ने उन दोनों को लेकर के इसकी प्रिंट फोटोकॉपी निकलवाई थी। उसी में की एक प्रति है हमारे पास पे। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है,
नहीं तो हम यही दिलवाते, और ये देखने में थोड़ी कठिन कठिन लगती है, इसलिए समझाओ तो इसमें से हर चीज़ बड़े अच्छे से खोल कर दिखाते हैं। बस इससे थोड़ी छोटी। हाँ, वो भी पीताम्बर दास जी की है, उसमें इसका हिंदी वाला भाग दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहते हैं शब्द स्पर्शादयो वेद्या। देखो आप लोग संस्कृत के भी जानने वाले हैं, इसलिए पहले हम इसका अन्वय भी बताएंगे। पिछले दिनों भी हमारी क्लास कुछ कहा? श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3 कहते हैं जागरे वेद्याः शब्द स्पर्शादयः वैचित्र्यात् पृथक् ततः विभक्ता तत्संवित् ऐक्य रूप्यात् न भिद्यते। अर्थात जागरे वेद्या यानी जागृत अवस्था में जाने जाने वाले, यानी जागृत अवस्था में वेद्य जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि हैं, सो परस्पर में विलक्षण होने से, अलग अलग होने से वो सब भिन्न भिन्न है, परस्पर में भिन्न भिन्न है, और उनसे विवेचित उनका जो संवित है, संवित यानी उनका ज्ञान, उनका ज्ञान वो एक रूप है, और वो एक रूप होने से उनमें भेद नहीं है। इस बात को इस श्लोक में समझाया गया है। अब इसको सरल भाषा में हम समझे। क्या कहते हैं? शब्द स्पर्शादयो वेद्या। क्या कह रहे हैं? हाँ, जागरे, जागरे ने जागृत अवस्था में शब्द स्पर्शादयो वेद्या, अर्थात जागृत अवस्था में जो शब्द स्पर्श आदि, आदि मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो वेद्य है, जो विषय हैं, जो जानने में आने वाले विषय हैं, वो कहते वैचित्र्याज, वो अलग अलग है, विचित्र है, परस्पर में सब अलग अलग है। क्या हुआ? आप म्यूट हो। म्यूट करवा दीजिए, जिनका खुला है। कौन? सब तो म्यूट है दीदी, सब म्यूट है। सब लिया। वैचित्र्यात्, अब यहाँ विचित्र होने से मतलब अलग अलग होने से पृथक, अलग है। जो विषय है, जैसे शब्द अलग है, स्पर्श अलग है, रूप अलग है, रस अलग है, गंध अलग है, उसी प्रकार से शब्दों में भी अनेक प्रकार के शब्द है। हर पक्षी की आवाज़ अलग अलग है, हर पशु की आवाज़ अलग अलग है। हम लोगों को सुनने में चिड़िया की आवाज़, कुत्ते की आवाज़ एक जैसी लगती है, लेकिन कुत्ते के भी जो मालिक रहते हैं वो पहचान लेते हैं हमारे कुत्ते की आवाज़ है ना, है कि नहीं? और गाय की आवाज़, हमको सबकी गाय की आवाज़ एक समान लगती है, लेकिन गाय का बच्चा वो जान लेता है मेरे बच्चे, मेरी माँ की आवाज़ है, और माँ पहचान लेती मेरे बच्चे की आवाज़ है। समझ गए? तो जैसे हम उनकी आवाज़ हमको लगता है कि एक जैसी है, वैसे ही उनकी दृष्टि से कहते तो सारे मनुष्यों की आवाज़ एक जैसी है, पर सारे मनुष्यों की आवाज़ अलग अलग है। ऐसी हर पक्षी की आवाज़, हर पशु की आवाज़ भी अलग अलग है। हर चीज़ के गिरने की, टकराने की आवाज़ें अलग अलग है। तो शब्द भी कितने हैं? अनंत प्रकार के शब्द हैं। ठीक है, अनंत प्रकार के शब्द है, और वो सब शब्द अलग अलग है। तो शब्द जो है वो परस्पर में अलग अलग है, क्योंकि भाई समझ में आ रहा है अलग अलग है, लेकिन कहते हैं उनका जो ज्ञान है, समझ गए, वो शब्द को छोड़ दो, शब्द का केवल ज्ञान लो। हर शब्द का केवल ज्ञान, ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञान एक है। समझ गए? ज्ञान ज्ञान जो है वो एक है। अच्छा, एक बात और समझो, ये अलग अलग क्यों है? ये शब्द आदि, स्पर्श आदि, ये सब अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये सब आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इनसे उत्पन्न हुए हैं, इनके गुण हैं, है ना। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इनके गुण हैं।
तो जो उनका आश्रय है वो आश्रय सब अलग अलग है, तो आश्रय अलग अलग है तो उनके गुण भी सब अलग अलग है और उनमें भी बहुत विचित्रता है। लेकिन उनका जो ज्ञान है वो अलग अलग ज्ञान है, वो एक है, वो अलग नहीं है। यहाँ पर ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया गया संवित। क्या प्रयोग किया गया? संवित। संवित यानी ज्ञान। ठीक है, तो यही बात बता रहे हैं कि ज्ञान जैसे आप लोग को याद हो विचार सागर जब हमने पढ़ा तो वहां पर बताया गया कि अंतःकरण की वृत्ति जाकर के विषय को ग्रहण करती है। ठीक है, वृत्ति विषय को ग्रहण करती है, विषय के आवरण को भंग करती है, विषय के आकार की हो जाती है। लेकिन उस समय पर जब वृत्ति विषय के आकार को विषय के आकार की होती है, उस समय पर वृत्ति उपहित चेतन और वस्तु उपहित चेतन एक हो जाते हैं। तो वहां से आप वस्तु को अलग कर दो, हर जगह पर आपको इसी प्रकार से ज्ञान हो रहा है। वस्तु को आप अलग कर दो तो चेतन सब जगह एक है कि नहीं है ना? तो यही बात यहाँ पर समझने कि उनका जो ज्ञान है, समझ गए ने, जो उनका ज्ञान सब जगह अलग कर लो तो ज्ञान जो है वो एक रूप है। समझ गए? तो जागृत अवस्था में जितने भी पदार्थ हमको जानने में आ रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में सब कुछ आ गया। जितने अनेकों प्रकार के पदार्थ, अनेकों प्रकार के स्वाद जो हमको मिल रहे हैं, सब पदार्थ अलग अलग है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो एक है। समझ गए? वो उनका ज्ञान एक रूप है, इसलिए वो ज्ञान में भिन्नता नहीं है, ज्ञान एक है। ठीक है, अब आगे कहते हैं यहां पर जो ये संवित है ये स्वरूप से एक है, ज्ञान जो है स्वरूप से एक है। जब इसकी उपाधि है, उपाधि के दृष्टिकोण से ये अलग अलग है। जो भी विषय घट है, शब्द है, स्पर्श है, रूप रस गंध तमाम, तो जो उपाधि है उपाधि की दृष्टि से इनमें भेद है, लेकिन स्वरूप से भेद नहीं है। तो जैसे आकाश है तो एक ही आकाश में अनेक प्रकार के घड़े रख दो, अनेक प्रकार की सुराही रख दो, वो कुल्हड़ होते वो सकोरे रख दो और गमले रख दो, चाहे जो चीज रख दो। हर जो उपाधि है उस उपाधि के अनुसार उसके अंदर में जो आकाश है वो आकाश उस आकार का हो जाएगा, उस आकार का हो जाएगा। लेकिन उपाधि को हटा दो तो उसमें का केवल आकाश सब जगह का लो तो आकाश एक है। इसी प्रकार से कहते हैं जो ज्ञान है, हर वस्तु अलग अलग वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं अलग अलग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय अलग अलग है, लेकिन उनका जो ज्ञान है उनसे ज्ञान को विभक्त करो, उपाधि का त्याग कर दो तो ज्ञान एक है। ये बता रहे जागृत अवस्था के विषयों के लिए। ठीक, अब उसके बाद में आगे चलते हैं श्लोक नंबर 4 में। तथा कहते हैं तथा स्वप्नत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो अतस्तयोः संविद एक रूपा न भिद्यते। तो कहते तथा यानी उसी प्रकार से स्वप्ने अत्र यानी स्वप्न में। ठीक है, स्वप्न में यानी इस स्वप्न अवस्था में जो भी जानने में पदार्थ आते हैं वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो स्वप्न अवस्था में जानने में आते, स्वप्न अवस्था के विषय है वो भी है, उनकी भी बात उसी प्रकार से है। उनमें भी विषय जितने भी है पदार्थ अलग है, लेकिन पदार्थों का जो ज्ञान है वो एक है। तो अब बात उठती है तब तो फिर जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में क्या अंतर है? कोई अंतर ही नहीं है। बोलते कि नहीं, अंतर ये है न स्थिरं, ये जो
स्वप्नावस्था के अंदर जो पदार्थ जानने में आते हैं ये पदार्थ न स्थिरं, ये स्थिर नहीं है, और जागृत अवस्था में स्थिर है। दोनों का भेद ये हो गया। और कहते तद भेदो अतस्तयो संविद। तो इस प्रकार से जो स्वप्न अवस्था है और जागृत अवस्था है उन दोनों का भेद है, उन दोनों का भेद है, लेकिन उनका जो संविद है, उनका जो ज्ञान है वो एक रूप है, इसलिए वो न भिद्यते, उस संविद का भेद नहीं है। समझ में आ गई? क्लियर हुई बात? अब यहां पर एक रूपा, समझिए, एक रूपा, ये बात ध्यान में देने की है। अब इस प्रकार से स्वप्न और जागृत दोनों के ज्ञान का परस्पर में भेद नहीं है, ये बताया। दोनों के ज्ञान को एक रूप है, दोनों का जो ज्ञान है वो एक रूप है, इसलिए दोनों क्या जो ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं? एक रूप है। यह जो मूल में जो पद है सो हेतु गर्भित विशेषण रूप है। इसके अंदर में कुछ हेतु है जिसके कारण वो एक है। जैसे हमने बताया कि उपाधियों को अलग कर दो तो ज्ञान ज्ञान एक है, उपाधियों को अलग कर दो तो आकाश आकाश एक है। वैसे सब कुछ जो है, पूरा जो भी वास्तव में ज्ञान होता है, तो ज्ञान है क्या? ये ब्रह्म रूप ही तो होता है, ब्रह्म का ही तो ज्ञान होता है। अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को ही विषय करता है। वस्तुओं का जब ज्ञान होता है तो वस्तु का कहाँ ज्ञान होता है? तो ब्रह्म का ही ज्ञान होता है। ये हम लोग ने विचार सागर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो वस्तु के ज्ञान के समय ब्रह्म का ही ज्ञान होता है, ये हम जानते हैं। अब वहां से वस्तु को अलग करके जो ब्रह्म है, जो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान को यहाँ पर पे ग्रहण करना है, ठीक है। पर ये प्रारंभिक जिज्ञासु के हिसाब से बिल्कुल युक्ति पूर्वक बात समझा रहे हैं। आगे कहते हैं सुप्तोत्थितस्य सौषुप्तम, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेति स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। पढ़ेंगे इस श्लोक को? कठिन लगता है थोड़ा सा, बहुत ही सुप्तोत्थितस्य, बोलिए। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेति स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः। ठीक। कहते सुप्तोत्थितस्य, सुप्तोत्थितस्य इसका मतलब ये हुआ सुप्त, पहले क्या है? सुप्त यानी सोया हुआ, और उसके बाद में उत्थित यानी सो कर, पहले गहरी नींद में सो गया, उसके बाद में उठा, मतलब जागा। ऐसा व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का सौषुप्त, सौषुप्त यानी सुषुप्ति अवस्था में, ठीक है। सौषुप्त, सौषुप्तम, सौषुप्तम, सौषुप्त तमो बोधो भवेति स्मृति, उसको सुषुप्ति अवस्था में जो तमो, तम का यानी अंधकार का, अज्ञान का ज्ञान होता है, अज्ञान का ज्ञान होता है, भवेत स्मृति, उसकी स्मृति उसको होती है। सुषुप्ति अवस्था के अंदर में जो उसको अज्ञान का ज्ञान होता है, उसकी उसको स्मृति होती है कि मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना,
बोलता है ना, कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार अज्ञान, इस अज्ञान की स्मृति होती है। पूर्व जो सोया हुआ है और फिर उठा, उसको बोलता है सुप्त उत्थित, सुप्तोत्थित। और मैं कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार से उसको स्मृति होती है। यानी उस समय पर क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं जाना, ये इस बात की जागृत अवस्था में उसको स्मृति होती है। जागृत अवस्था में इसकी स्मृति होती कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। आप कहते हैं सा चा बुद्ध विषया, और वो जो स्मृति होती है, तो स्मृति तो जो जाने हुए पदार्थ है उसी की होती है ना। बोलो, स्मृति हमको होगी तो जो पहले जाना हो उसी की याद होगी। जो पहले कभी उसका ज्ञान ही ना हुआ हो उसकी याद कैसे होगी? तो यही बोलते सा चा बुद्ध विषया, वो जो स्मृति होती है साच, और वह अवबुद्ध विषया, अवबुद्ध विषय की ही होती है। ठीक है, वो अवबुद्ध विषय की होती है। न किंचित अवेदिशम इति, मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस बात की, ये इसका पहले उसको सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान होता है, और जब जाग जाता है तो जागृत अवस्था में इसकी स्मृति होती है कि मुझे ऐसा ज्ञान हुआ, ये मैंने जाना था, मैंने ये देखा था, ये मैंने अनुभव किया था, ऐसा। ठीक है, सस्मृति एव भवेत। ठीक है, नानुभव भवस तत्कारणे। अब आगे क्या कहते, इससे क्या, सबोधो, और वो जो मतलब सुषुप्ति अवस्था में भी उसको ज्ञान हुआ, तो वो जो ज्ञान है सुषुप्ति अवस्था में भी जो उसको ज्ञान हुआ था, अज्ञान का ज्ञान, ठीक है, सबोधो विषयात भिन्नो, वो बोध भी विषयों से भिन्न है। समझ गए, वो भिन्न, वो कैसा है, वो भी विषय से भिन्न है। समझ गए, वो बोध जो है ना, अज्ञान एक चीज और अज्ञान का ज्ञान दूसरी चीज। समझ गए, तो वो अपने ज्ञान, अब सो बोध अपने विषय से भिन्न है, लेकिन बोध से भिन्न नहीं है। ज्ञान से भिन्न नहीं, बोध है ना ज्ञान, ज्ञान से भिन्न नहीं है। कैसे, स्वप्न बोध की तरह। स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान हुआ, तो स्वप्न अवस्था के भी पदार्थ अलग अलग है, लेकिन उनका ज्ञान एक है। जागृत अवस्था में भी जो ज्ञान होता है, तो वहाँ भी पदार्थ अलग अलग है, लेकिन उनका ज्ञान एक रूप है। ऐसी सुषुप्ति अवस्था में भी जो अज्ञान वहाँ पर विषय है, ज्ञान का विषय अज्ञान, वो अज्ञान अलग है, यानी विषय अलग है, लेकिन उसका जो बोध है वो एक रूप है। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं सबोधो विषयात भिन्नो न बोधा स्वप्न बोधवत। वो विषय से भिन्न है लेकिन बोध से भिन्न नहीं है। कैसे, स्वप्न बोधवत, स्वप्न के बोध की तरह। तो अब यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहे हैं, इस बात को समझिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं सबोध यानी सौषुप्त अज्ञानानुभव, यानी सुषुप्ति काल का जो अनुभव ज्ञान है सो अज्ञान रूप विषय से भिन्न है। उसका वहां सुषुप्ति काल में जानने में क्या पदार्थ आ रहा है, वहां अज्ञान का ज्ञान हो रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार से अज्ञान का ज्ञान हो रहा है। तो वहां अज्ञान जो है वो अज्ञान से भिन्न है। ठीक है, सुषुप्ति काल का जो अनुभव ज्ञान है वो अज्ञान रूप, उसका विषय अज्ञान है तो अज्ञान से भिन्न है, लेकिन बोध अपने बोध से भिन्न नहीं है। ठीक है, और सो बोध जागृत स्वप्न के बोध से भी भिन्न नहीं है। वो अज्ञान का जो बोध है वो बोध क्या समझे, वो कोई भी बोध से अलग नहीं है। तो जागृत अवस्था का बोध तो बोध से वो भिन्न नहीं है, वो बोध और बोध एक है, ये बात कर रही है। और उसी प्रकार से जागृत अवस्था के, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था के सब जगह बोध एक है।
अब इस बात से क्या समझ में आ रहा है? ऐसे इस प्रकार से जो 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्थान है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। 3 अवस्थाएं अलग अलग है, लेकिन इनमें जो संवित है, जो ज्ञान है, वो एक है। समझ में आया? इनमें जो ज्ञान है वो एक है। इस प्रकार से उसी प्रकार से ये समझ में आ गया। पहले अवस्थाओं में बताया कि 3 अवस्थाएं अलग अलग है, उनके विषय अलग अलग है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो सबका ज्ञान एक है। आगे कहते एवं स्थान त्रैपेका संविद तद्वत दिनांतरे। और जैसे 3 स्थानों पे, मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं में संविद एक है, उसी संविद तद्वत दिनांतरे, उसी प्रकार से दिनों में, आज के दिन में जितने पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, आज के दिन में जितने लोगों से मिल रहे हैं, जितनी वस्तुओं को देख रहे हैं, जितना विषय जो शब्द सुन रहे हैं, जितनी गंध ले रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, सब वस्तुएं अलग अलग है। जो भी भोगे जाने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, सारे पदार्थ अलग अलग है, लेकिन उनका सबका ज्ञान एक है। उसी प्रकार से कल जो आएगा दिन, उसमें भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो ग्रहण किए जाएंगे वो सब अलग अलग है, वो सब अलग अलग होंगे, लेकिन उनका ज्ञान एक होगा। उसी प्रकार से बीते दिनों में भी जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो भी अनुभव किया है विषय, वो सारे विषय अलग अलग है, अलग अलग थे, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो एक रूप है। समझ में आ गए? तो तद्वत दिनांतरे, मतलब हर दिन में, हर दिन के अंदर में जो विषय है, विषय अलग अलग है, लेकिन ज्ञान एक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या करें? मासाब्द युग कल्पेशु गता गम्येष्वनेकधा। बोलिए, मासाब्द युग कल्पेशु गता गम्येष्वनेकधा अनेकधा नोदेति नास्त नोदेति नास्तमेत्येका संविद्देशा स्वयं प्रभा। ठीक है, कहते हैं मासाब्द, मास यानी महीना। ठीक है, जैसे अभी बताया कि दिन अलग अलग दिनों में विषय अलग अलग है, लेकिन ज्ञान अलग अलग, ज्ञान एक है। उसी प्रकार से आप देखो कि 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, एक पक्ष होता है ना, तो उस पक्ष में भी, एक पक्ष में जो भी विषय है जाने गए, विषय अलग अलग है, लेकिन ज्ञान अलग अलग, ज्ञान एक है। उसी प्रकार से 2 पक्षों को मिला के हो जाता मास, महीना। तो महीने में भी, एक महीने में जो ज्ञान हुआ, जो भी विषयों का ज्ञान हुआ, तो विषय अलग अलग है, लेकिन उनका ज्ञान एक रूप है। उसी प्रकार अगले महीने में जो विषय आए संपर्क में, उन सभी विषय सब अलग है, लेकिन उनका ज्ञान एक रूप है। समझ गए? ऐसी महीनों को मिला करके वर्ष बन गया, महीनों को मिलाकर वर्ष बन गया। तो वर्ष भर के अंदर में जो भी विषय संपर्क में आए, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध सब अलग अलग है, लेकिन उनका ज्ञान एक रूप है। उसी प्रकार अगले वर्ष में भी जितने विषय हैं, तो विषय अलग है, लेकिन ज्ञान एक रूप है। और उसी प्रकार से ये सब शब्दों को ये वर्षों के बाद में क्या होता है? युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, है ना, ये 4 युग है। तो युग हर युग में, सतयुग में जो विषय हुए हों, तो विषयों, युग के भी विषय अलग अलग है, लेकिन उनका ज्ञान एक रूप है। समझ गए?
और फिर उसके बाद युग के बाद हुआ कल्प, चारों युगों को मिला के कल्प होता है, वो कल्प। तो कल्पों में भी एक कल्प में जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान एक है, विषय अलग अलग है, ज्ञान एक है। अन्य दूसरे कल्प में जो भी विषय है वो विषय अलग अलग है, लेकिन ज्ञान एक रूप है। यानी अनेक कल्पों में भी जो भी ज्ञान विषय हुआ तो विषय अलग अलग, लेकिन ज्ञान एक रूप है। और क्या कहते हैं, गता गम्येषु अनेकधा। गता, गति, गता मतलब जो मास, जो दिन, मास और वर्ष, युग, कल्प सब बीत गए हैं। और आगम में, गता और आगम में, और या जो आगे आने वाले हैं, समझ गए, जो बीत गए हैं उन हो या जो आने वाले हैं, सब में विषय अलग है लेकिन उनका ज्ञान एक रूप है। समझ में गए। और अनेक प्रकार का जो उनका जो ज्ञान विषय है सब अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनका ज्ञान एक रूप है। और उनका जो ज्ञान है, जो उसका नाम दिया है संवित, उस संवित का स्वभाव क्या बताते, नो देती नास्त में ते का संविदेशा स्वयं प्रभा। सब समय पर संविद आपने देखा कि एक रूप है, कहीं परिवर्तित नहीं हुई। संविद जो है, जो ज्ञान है, वो हर अवस्था में एक रूप है। समझ गए, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान हो, हर काल में एक रूप है। तो ऐसा जो संविद है, ये ज्ञान है, इसको हमने देखा कि हर समय पर ये है। तो ये क्या है, नोदेति न उदेति, ये उदित नहीं होता है, और न अस्तम, और नहीं अस्त होता है। ठीक है, नहीं ये अस्तक होता है। नोदेति न अस्तम, न अस्तमेति, न ही अस्त होती है, एका। और ये क्या है, संविद एक रूप है। संविद ऐशा, ये संविद कैसा है, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा मतलब स्वयं प्रकाश है। ये संविद कैसा है, स्वयं प्रकाश है। ठीक है, अब ये जो समझाया गया है 7 श्लोकों में, इसको समझाने के पीछे ये युक्ति है इनकी। ये क्या है, युक्ति है। अब इस युक्ति के द्वारा ज्ञान तत्व को समझाएंगे। समझ गए। पर आप आज यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि मतलब भरे का हो गया है, विषय कठिन है। यहाँ पर हम 1 घंटा पढ़ा दें ऐसा नहीं देख सकते। जहाँ विषय को हमको विश्राम देना है वहाँ देना ही पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, इतना सरल समझाने पे भी नहीं आता। इस चीज का अभिप्राय क्या है, ये जो बताया गया है इसमें उनका क्या अभिप्राय है, ये हम कल बताएंगे। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये पहले बताया गया था लेकिन सब दिमाग से आउट हो गया, तभी हमने इसको दोबारा शुरू किया। क्यों, कितना अच्छे से बता दिया था उस समय, सबको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया था। हाँ, पर वो एक ऊपरी सतह पे नहीं आ रहा ना। ये डिस्चार्ज हो गया। तो फिर इसमें आवाज कैसे आ रही थी, हेलो, या भी डिस्चार्ज हुआ क्या कि मैंने बंद कर दी, हेलो। ये अभी भी बंद हुआ है शायद, ये डिस्चार्ज हो गया है। इसमें चार्जिंग बहुत करना पड़ेगा, इसमें चार्जिंग ज़्यादा नहीं करना पड़ता, फटाक से बना रहता था। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वो वाईफाई वाला बटन बंद कर दो। चालू नहीं की थी क्या? हाँ वही थंबनेल वाला।